मैं हूं रौनक कुमार और आज हम एसएसटी का चैप्टर पढ़ेंगे जुडिशरी। जो जुडिशरी का मतलब होता है न्यायतंत्र और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पहला टॉपिक है। ये करता है कि जुडिशरी सिस्टम जो होता है उसको प्रोवाइड करवाता है मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स और द गवर्नमेंट के बिटवीन में। जो दो स्टेट होते हैं गवर्नमेंट बिटवीन द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच में रिजोल्यूशन करवाता है। अब जुडिशरी का रोल क्या है? देखो, जुडिशरी का रोल पक्का पूछेगा एग्जाम में, तो याद कर लेना। है द फाइनल इंटरप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द जुडिशरी आल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक पर्टिकुलर लॉज passed by the parliament if it believes that these are violated of basis of structure of constitution। मतलब बोल रहा है कि एक फाइनल इंटरप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जुडिशरी है उसके पास पावर है कि स्ट्राइक डाउन कर सकता है पर्टिकुलर लॉज को पास किया गया है बाय पार्लियामेंट के द्वारा। अगर कोई लॉ पास किया गया है तो उस इफ इट बिलीव्स, और उसे बिलीव है कि ये जो वॉयलेशन हो रहा है इस बेसिस पे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, अगर कोई ऐसा कानून है जो मतलब वॉयलेट हो रहा है तो उसको भी हटा भी सकता है। जो की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब हम समझेंगे क्या मतलब है। अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और देखो इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। जो की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका मतलब है कि अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और इंटरफेयर नहीं करेंगे वर्क ऑफ जुडिशरी। अब बोला है वन अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इज टू आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। अगर कोई जज इस कोर्ट में बन जाता है तो उसको रिमूव करना भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, नीचे होता है हाई कोर्ट, सबसे नीचे होता है लोअर कोर्ट। अब मैं बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, जिनको चीफ जस्टिस बाय लोकेटेड है सुप्रीम कोर्ट में, और उसको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ ऑफ इंडिया लोकेटेड किया गया है चीफ ऑफ इंडिया। अब हायर कोर्ट लोकेटेड होता है स्टेट में, अगर कोई स्टेट है वहां पे हायर कोर्ट लोकेटेड होता है, उनका एक पर्सनल कोर्ट होता है। लोअर कोर्ट भी देखो, हायर कोर्ट जो होता है, हायर कोर्ट को ही बोलते हैं लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट को ही बोलते हैं लोअर कोर्ट, दोनों सेम बात है। बट सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर कोई, देखो मैं बताता हूं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया है तो वो सबसे पहले हाई कोर्ट में आएगा। हाई कोर्ट तो वैसे ही होता है, हाई कोर्ट में आएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस है कि अगर किसी का मर्डर का केस है या कुछ भी केस है, तो अगर वो केस आपका हाई कोर्ट में आता है, क्योंकि हाई कोर्ट तो स्टेट में, अब हर एक बंदा तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा नहीं न्यू दिल्ली, तो अगर वो स्टेट में आता है तो वो जो हायर कोर्ट में आएगा तो वो हायर कोर्ट वाले पहले सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे कि ये वाला जो केस है उस पर आप बताओ। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये केस में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन लेगी और फिर उसको आगे बढ़ाएगी, मतलब फिर हायर कोर्ट को सजेशन देगी कि हाँ ये सही है गलत है वो सब। देखो, क्रिमिनल लॉ को हमेशा डिफाइन किया जाता है ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट, मर्डर, डाउरी। क्रिमिनल लॉ, देखो मैं बताता हूं, क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ में वो होता है किसी ने अगर क्राइम किया है तो वो क्रिमिनल लॉ में आएगा। अगर किसी का कोई प्रॉपर्टीज हो गया, लैंड का प्रॉपर्टीज हो गया, वो सब अगर किसी का लिया गया है, हड़पा गया है, तो वो सिविल लॉ में होगा। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ को डिफाइन किया जाता है एज ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट, मर्डर, डाउरी के ऑफेंसेस में। एग्जांपल है ये आपका। ठीक है, तो यूजुअली लॉ, देखो अगर किसी ने कोई क्राइम वगैरह किया है, मर्डर वगैरह किया है, तो उसके लिए FIR फिल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहला इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसको फिल किया जाता है। अब सिविल लॉ, देयर इज ए केस ऑफ लैंड परचेज ऑफ गुड्स। सिविल लॉ क्या है? कोई लैंड है, उसके परचेज में, गुड्स के परचेज में, उसमें जो होता है केस, उसको हम सिविल लॉ केस बोलते हैं। ठीक है, देखो पिल, अब होता क्या है, पिल होता है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो पिल हुआ क्या था, मैंने देखा था कई कई स्कूलों में देखा था कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिल। तो पिल का फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और FIR का जरूर याद कर लेना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू फिल इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बिहाफ ऑफ दोज हुज लॉ हैज बीन वायलेटेड। मतलब बोला गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसलिए फिल किया जाता है कि अगर किसी का, देखो दो जगह पर आप फिल कर सकते हो। हाई कोर्ट मैंने बताया था कि वो स्टेट में लोकेटेड होता है। अगर आप स्टेट में है तो अगर आप मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो, तो आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो। अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट जा करके इस लॉ को आप अगर आपका कोई ऐसा है कि अगर मेरा बोलते हैं ना राइट टू लाइफ है, राइट टू फूड है, अगर ये आपको वॉयलेट हो रहा है तो आप इसके बेसिस पे आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या क्या बोलते हैं उसको, हायर कोर्ट। अब बोला है आर्टिकल 21 क्या कहता है, वही सेम चीज, राइट टू फूड और राइट टू लाइफ, ये पूछा गया था एग्जाम में, तो इसको याद रखना। हाईएस्ट अथॉरिटी स्टेट का है, तो हाईएस्ट अथॉरिटी स्टेट का है सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर बोला फर्स्ट हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 3 प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। तीनों सही है, तीनों सही है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, अब मैं बता रहा हूं कि अगर कहीं पे कोई ऐसा लग रहा है कि जहां पे नंबर कट सकते हैं, तो ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा। देखो जुडिशियल रोल जो फाइनल इंटरप्टेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जुडिशरी पावर करती है स्ट्राइक पर्टिकुलर लॉज पास करते हैं पार्लियामेंट, अगर उन्हें लगता है कि उनका जो लॉ है वॉयलेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशियल रोल में आएगा, ठीक है। तो ये आज का तो जुडिशरी का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब इसके आगे का मैं कल करवाऊंगा एमसीक्यूज वगैरह और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो यहीं ओवर होता है। थैंक यू।